नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स को मिलेगी नई सौगात। पाथवे में हुए अवैध कब्जों और अतिक्रमण को हटाया गया। 15 लाख रुपए की लागत से पाथवे के चारों तरफ की जाएगी फेंसिंग। शहर के मध्य स्थित गोल बाजार में एबीडी प्रोजेक्ट के तहत 50 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड ड्रेनेज, स्मार्ट रोड, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन और पाथवे का निर्माण किया गया था। शहर के मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स के लिए खास तौर पर 1.25 करोड़ की लागत से पाथवे का निर्माण कराया गया था, लेकिन इस पाथवे पर अवैध ठेले टपरे वालों ने कब्जे कर लिया था, जिसकी वजह से मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। जिसकी समस्या को देखते हुए पंडित भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड के पार्षद अयोध्या तिवारी के द्वारा नगर निगम आयुक्त को इससे अवगत कराकर इसका निरीक्षण भी करवाया गया, जिसके बाद पाथवे में काबिज सभी अवैध कब्जा को हटा दिया गया और अब पूरे पाथवे को चारों तरफ से 15 लाख रुपए की लागत से फेंसिंग कराई जा रही है, जिसका भूमि पूजन आज क्षेत्रीय पार्षद अयोध्या तिवारी के द्वारा किया गया। पाथवे के चारों तरफ फेंसिंग हो जाने से ये पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, जिसमें किसी प्रकार से अवैध कब्जा या ठेले टपरों के लगने की गुंजाइश नहीं होगी और मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स बिना किसी अवरोध के वॉकिंग करके स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। जबलपुर से शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। की गई है जिसका भूमि पूजन हुआ है, कितना सार्थक है आप क्षेत्रीय लोगों के लिए? ये बहुत सार्थक कदम है। हमारे अयोध्या तिवारी जी ने ये बहुत ही साहसी कदम उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से ये अतिक्रमण किए लोग हैं, इनसे भिड़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये 24 घंटे यही काम करते हैं। जैसे आज इस भूमि पूजन के चलते तिवारी जी ने पूरी जो पाथवे है उसको वॉश करवाया, और अभी मैं आ रहा था तो वॉश कराने के बाद ही एक व्यक्ति 15-20 शर्ट लेके बैठ गया और वहाँ शर्ट बेचने लगा इसी पाथवे में। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ज़रूरी काम है। इससे गंदगी भी कम होगी। जो बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक की ज़रूरत होती है, उनके लिए भी सही है। और उसके अलावा सर, ये जो चोरी की जो बातें होती हैं, जो दूसरे जो अपराधों की भी जो बात होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये स्नैक्स और दूसरी सब चीज़ें चलती हैं, उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि कई बार हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं कोई पुड़िया पड़ी हुई है, या हम देखते हैं कि बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं, तो इन सब चीज़ों से भी कमी आएगी। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है तिवारी जी के द्वारा। आपका शुभ मेरा नाम एडवोकेट प्रियंकुश जैन, मैं भी गोल बाजार निवासी हूँ। पूजन हुआ है, क्या उद्देश्य लेके हुआ और किसके तहत? देखिए, 50 करोड़ की लागत से गोल बाजार में एबीडी प्रोजेक्ट के तहत अंडरग्राउंड ड्रेनेज, स्मार्ट रोड, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन और पाथवे का निर्माण किया गया था। और पाथवे अकेले की बात करूं तो इस पाथवे का निर्माण लगभग 2 लाख की लागत से हुआ था, जिसमें वो सारी वेल इक्विप्ड प्लान तैयार किया गया था, जिससे यहाँ के लोगों को, स्थानीय जनों को, और गोल बाजार जो सुबह और शाम के समय वॉकर्स आते हैं मॉर्निंग एवं इवनिंग के लिए, उनको एक स्वतंत्र वातावरण मिल सके, खुली और साफ और स्वच्छ जगह मिल सके। लेकिन देखने में ये आ रहा था कि ये पाथवे में चाय पान के ठेले और जो स्ट्रीट रिटेलर्स होते हैं और पुश कार्ट वाले होते हैं, उनके द्वारा यहाँ के स्थानीय जनों को बड़ी असुविधा हो रही थी, जिसके चलते मैंने इस बात का, चूँकि स्थानीय जनों की बड़ी मांग रही लंबे समय से, शासन प्रशासन से कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो जब इन्होंने मेरे से मुलाकात की तो मैंने प्रण किया कि ये व्यवस्था निश्चित तौर में एक स्मार्ट सिटी के रूप में गोल बाजार को डेवलप किया गया है, तो यकीनन ये एक बड़ी व्यवस्था और बड़ी सौगात हो सकती है। तो मैंने माननीय आयुक्त नगर निगम को इस क्षेत्र का निरीक्षण कराया था, और निरीक्षण उपरांत मैंने इसकी ज़रूरत महसूस कराई थी। उन्होंने बाकायदा उस ज़रूरत को महसूस किया और इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। आज हमें ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इसमें टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं और जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी अपॉइंट कर दिया गया है। यकीनन तौर पर कल से ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा, और ये जो पाथवे है मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स के लिए, ये स्पेसिफिकली हफ्ते 15 दिन के अंदर यहाँ के स्थानीय जनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिससे कि वो किसी भी पहर में अपने आप को स्वस्थ रखने की दिशा में मॉर्निंग इवनिंग आवर्स में यहाँ पर पाथवे में वॉक कर सकें। क्योंकि शहर के मध्य में एक स्वच्छ वातावरण में लोगों को अपने हेल्थ के और अपनी सेहत के लिए ये अगर शहर में और भी ऐसे चिन्हित स्थान किए जा रहे हैं जिन पर देखिए ये किया जाना चाहिए। यकीनन तौर पर शहर को महानगर की तर्ज पर हम विकसित करने की बात करते हैं, पर महानगर की दिशा में हमारा प्रथम चरण ही अगर हम पार ना कर पाएं, तो यकीनन तौर पर प्रथम चरण होता है साफ, स्वच्छ और सुदृढ़ वातावरण। यकीनन तौर पर किसी भी जिले की, किसी भी शहर की पहचान होती है उसकी सबसे पहले स्वच्छता से, उसके बाद यातायात से, और चारों ओर फैले अतिक्रमण से। ये अगर दुरूह हो, ये अगर व्यवस्थित हो जाए, तो यकीनन तौर पर हम अगले चरण में जाकर महानगर की दिशा में बढ़ेंगे। अब माना जाए कि जो बाहर से जो लोग आएंगे तो उनको भी जब ये देखने मिलेगा सौंदर्यीकरण, तो वो भी लगेगा कि महानगर का ये सुंदर रूप यहाँ पे
बिल्कुल मिलेगा। मेरी ये प्रारंभिक तैयारी है, प्रारंभिक सौगात है। इसके बाद मैं इससे भी कुछ अच्छा करने का मनमानस बना रहा हूँ। ये जैसे ही आपके, चूँकि मैं आप आप स्तंभ हैं, बड़ा स्तंभ है, आपको हाज़िर नाज़िर मानकर कह रहा हूँ कि ये जैसे ही सौगात इन क्षेत्रवासियों को मैं दूँगा, उसके बाद मुझे अगली सौगात इससे एक आध कदम और आगे बढ़कर देने की है, जिसके लिए मैं एड़ी-चोटी एक करूँगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।